4 दिन से मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा मेरा बेटा, मगर वो आया नहीं। अब नहीं। उसकी खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई है, सबको बहुत ही तकलीफ हुई है। उसकी बीवी बहुत दारों का दार रो रही है, बहुत ज्यादा। उसको संभाला नहीं जा रही है बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, बहुत जबरदस्त। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज ट्रैक में। मैं शान सैफी। इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली और बड़ी ही दर्दनाक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये खबर दिल्ली के चांदनी महल इलाके के मोहम्मद अरीब 27 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी की, फरीदाबाद के बल्लमगढ़ इलाके के आदर्श थाना आदर्श नगर के पास की जो रेलवे लाइन है उसके जंगल में बुला करके निर्मम तरीके से राहुल प्रजापति और बाबू अशोक ने बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का क्या कारण रहा ये तो अभी पुलिस जांच का विषय है, लेकिन बताया यह जा रहा है लापता होने से 4 दिन पहले बाबू अशोक ने और राहुल प्रजापति ने उसको कोई स्क्रैप का माल दिया था जिसकी पेमेंट उसने ऑनलाइन की थी। जब उसकी पेमेंट ऑनलाइन की थी तो उसने जब अगले दिन माल के लिए कहा तो उसने ये कहा कि अगली बार जब तुम आओगे तो पैसे कैश लेकर आना और अब की बार माल ज्यादा है और फरीदाबाद आना। तो इसी लालच में मोहम्मद अरीब 27 वर्षीय चांदनी महल का जो रहने वाला शख्स था, जिसका एक बच्चा भी है, वो इनके बहकावे में आकर के फरीदाबाद अपनी स्कूटी के साथ चला जाता है अपनी बीवी से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर के कि मैं माल लेने जा रहा हूं घर से। वो अपने पैसे कैश लेकर के निकला। जहां वो फरीदाबाद, जहां ही राहुल और बाबू प्रजापति ने उसको बुलाया था, वो वहां पहुंच जाता है। उसके बाद में उसको घुमाया जाता है स्कूटी के जरिए से कि अभी माल वहां है या वहां है। वो उनके साथ घूमता रहा। ऐसे ही मौका देखा राहुल प्रजापति ने और बाबू अशोक ने, तो चलती स्कूटी पे ही उसकी गर्दन पे छुरी से वार किया गया। उसके बाद में उसके हाथ पैर बांध करके और पत्थरों से कूट उचल करके उसको उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को, उसकी जो बॉडी थी उसको जला दिया जाता है। और उस हालात में जो बॉडी मिली है 10 मार्च को पुलिस को जो बॉडी मिली है वो बड़ी डिकम्पोज हालत में मिली है। बताने लायक नहीं है कि किस हालात में उसका शव मिला है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि उसकी अरीब की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और सबूत मिटाने के लिए उसको आग के हवाले भी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके शव को छुपा करके वो वहां से फरार हो जाते हैं। इस कार्रवाई को चांदनी महल थाने की पुलिस देख रही थी, वहां के एसीपी इस केस को देख रहे थे। 4 दिन से लापता अरीब की जिस जिससे बात हुई थी उनकी लोकेशन ट्रेस करके हर्ष नाम एक लड़का बताया जा रहा है। तो जो हर्ष था, हर्ष रावत जो था, उसके संपर्क में अरीब आया। अरीब उसके संपर्क में था, लेकिन अरीब को जो उसने मिलवाया बाबू से और राहुल से, यह हर्ष ने मिलवाया। तो अब उसके बाद सबसे पहले पुलिस ने हर्ष को दबोचा। हर्ष को दबोचने के बाद जब कड़ी जुड़ती गई तो ये फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद पहुंचने के बाद बार बार लोकेशन अरीब की फरीदाबाद के आदर्श नगर की आ रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ था। और जब हर्ष को लेकर के फरीदाबाद पुलिस पहुंचती है, जो चांदनी महल पुलिस वहां पहुंचती है, तो उसके बाद पता चलता है कि ये यहां से राहुल प्रजापति और बाबू 2 दिन पहले ही फरार हो चुके हैं। तब इनको अलीगढ़ इनका एक पैतृक गांव है, अलीगढ़ से उठाया जाता है राहुल को और फरीदाबाद से उठाया जाता है बाबू को। तब जाकर के इस केस की गुत्थी सुलझती है। तब जाकर के पता चलता है कि एक बॉडी मिली है फरीदाबाद के जंगल में, थाना आदर्श नगर के पास, रेलवे लाइन के पास में। तब दिल्ली पुलिस, जो चांदनी महल पुलिस है, वो संपर्क करती है फरीदाबाद पुलिस से। उसके बाद जाकर के ये सारा प्रकरण खुलता है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो इसके विक्टिम थे, जो राहुल प्रजापति और बाबू अशोक। इन लोगों ने बड़े ही निर्मम तरीके से उसका स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उस पर आग भी लगाई गई, सबूत मिटाने के लिए। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जिस हालात में बॉडी मिली वो बताने लायक नहीं है। मैं फिर यही कहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से जितने भी कारोबारी लोग हैं, किसी भी अनजान शख्स पे एकदम विश्वास करके अपना पेमेंट लेकर के कहीं ना जाए, क्योंकि ये मामला पूरा कोई धार्मिक एंगल इसमें नहीं है। इसमें मरने वाला अरीब है और मारने वाले कौन है? राहुल और बाबू अशोक। ये कोई धार्मिक एंगल नहीं है, सिर्फ ये लूटपाट का मसला है। क्योंकि इस तरह के कई केस सामने अब से पहले भी आए हैं कि कुछ लोग इस तरह का गिरोह चलाते हैं। लगता है कि ये उसी गिरोह का एक हिस्सा है,
जिन्होंने ये लूटपाट किए, ये भोले भाले कारोबारियों को फंसाते हैं अपने जाल में, फिर पैसे लेकर के अपनी दी हुई लोकेशन पे बुला लेते हैं और बुलाने के बाद में उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं लूटपाट के लिए। गम का माहौल है अरीब के घर में। अरीब का एक बेटा है जो अब छोटा बेटा है, कि जो घर की हालात है इस वक्त बड़ी ही नाजुक है। अरीब की पत्नी का और अरीब की माँ का और अरीब के बुजुर्ग पिता का, बुजुर्ग माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप 4 दिन से मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा मेरा बेटा, मगर वो आया नहीं। अब नहीं, उसकी खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई है, सबको बहुत ही तकलीफ हुई है। उसकी बीवी बहुत दारों रो रही है, बहुत ज्यादा, उसको संभाला नहीं जा रही है बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, बहुत जबरदस्त इंसाफ चाहिए बस मुझे। फांसी की सजा होनी चाहिए उनको जरूर। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे तो बाजू था, हर चीज मेरे काम में आता था। मेरे अब्बा के भी अपने काम में आता था, दवाइयाँ वाइयाँ सब वही लाता था, और भाई करते थे काम, मगर सारा काम वही करता था अपने अब्बा का। सबको मुझे इंसाफ चाहिए, मोदी जी से भी इंसाफ चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए इनको सबको। आप समझ सकते हैं उस परिवार का कितना दर्द, इस वक्त उस परिवार को कितना दर्द है कि उनका एक जवान बच्चा, 27-28 साल का एक नौजवान, जिसकी कुछ चंद पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसकी बॉडी डिकम्पोज हालत में फरीदाबाद के जंगल में बरामद होती है 4 दिन के बाद में। 4 दिन से लगातार उसको, अरीब को ढूंढा जा रहा था। थाना चांदनी महल की पुलिस, थाना चांदनी महल के इलाके एसीपी, सभी लोग इस पे नजर बनाए हुए थे, इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन इसकी कोई लोकेशन हाथ नहीं आ रही थी। ऐसे ही पुलिस को क्लू मिला, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे प्रकरण में क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, ये अब आगे खुलासा पुलिस करेगी। इस पूरे प्रकरण का खुलासा पुलिस अपने स्तर पर करेगी, क्योंकि पुलिस ने 5 दिन की उनकी रिमांड कोर्ट से ली है। अब उस 5 दिन की रिमांड में पुलिस क्या बयान करती है, ये देखने वाला विषय है। ऐसा ही मामला मैं आपको बता दूं, एक मेरे जानकार है मोहम्मद शकील, जो कि अब से तकरीबन 8 साल पहले उनके साथ भी इसी तरीके का एक हादसा हुआ था। वो एसी का काम करते हैं, एसी के काम जो वो करते हैं, उनको 20-22 एसी लगाने के लिए बड़ा काम बता करके उनको एक वृंदावन मथुरा की तरफ उन्हें बुलाया गया। उसमें भी इसी तरीके का प्रकरण हुआ। उसमें भी शख्स जो था वो राहुल ही नाम का था, जिसकी जो कंप्लेंट या तहरीर थाना वृंदावन में मथुरा के पास जो डींग रोड पे है वहां उसको लिखवाई गई, और उसको भी जो शकील था, मोहम्मद शकील था, उसको जब बुला करके काम के बहाने से उसके हाथ पैर बांध करके उसको भी जंगल में डाल दिया गया था। उसके साथ मारपीट की गई थी। उसकी जो बयान है, उसने जो बताया है कि उसको पिस्टल से मारा गया, उसके सर में बटें मारी गई और उसको बहुत तरीके से मारा गया। मारने के बाद उसे अधमरा करके उसके मोबाइल, उसका कैश, उसके एटीएम से जो भी पैसे उन्होंने निकलवाने थे वो निकलवा करके उसे अधमरी हालत में उस जंगल में छोड़ करके ये लोग फरार हो गए। उस वक्त भी 6-7-8 लोग थे ये। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही लोग थे या कोई और थे, ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन उस वक्त भी मैं उसकी कटिंग भी अखबार के 8 साल पहले भी अपनी वीडियो के इसमें लगाऊंगा, क्योंकि 8 साल पहले जिस शकील के साथ ये हादसा हुआ उस हादसे में भी राहुल ही नाम था। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं ये वही राहुल तो नहीं, जो ये पूरा एक गैंग तो नहीं कि ये बड़े स्तर पे जो भोले वाले कारोबारियों को फोन करके 1-2 बार मिलते हैं फिर उनको बुलाते हैं कि हाँ ये हमारे जाल में फंस जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि आज जो जिस हालात जिस तरीके के पैदा हो गए हैं, कि मैं सभी लोगों से विनम्र अपील करूंगा, सारे कारोबारियों से, सारे काम करने वालों से, अपने चैनल के माध्यम से, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को पता चले, सतर्क रहें ऐसे शातिर लोगों से जो काम के बहाने बुलाते हैं फिर हत्या कर देते हैं। इस केस में अरीब वाले में भी ये हुआ। अरीब भी 2.5 से 3 लाख रुपए अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी बीवी से लेके गया था, लेकिन ना ही तो उसका अभी तक स्कूटी मिली है, ना ही उसके अभी पैसे बरामद हुए हैं, ना ही उसका जो और मोबाइल थे वो सामान बरामद हुआ है। ये तो फरीदाबाद पुलिस करेगी। शायद आज उसकी बॉडी अरीब की मिल जाए, अरीब के परिवार वालों को, और उसका जो तदफीन है, जो उसकी अंतिम रस्म है, वो उसकी अंतिम रस्म करा दी जाए, क्योंकि जिस हालात में बॉडी मिली है वो उस हालात में बॉडी लाने लायक भी नहीं है, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। लेकिन मैं अपने जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये फिर बताना चाह रहा हूं, ये कोई धार्मिक एंगल नहीं है, ये एक हत्या का मामला, एक लूटपाट का मामला है। इसको धार्मिक एंगल ना दे कोई भी आदमी। लेकिन मैं बताना देना चाहता हूं अपने सारे कारोबारी लोगों को, कारोबारी भाइयों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी आदमी अगर इस तरीके का आपको बुलाता है तो कृपया करके सतर्क हो जाएं। ऐसे अनजान लोगों के साथ में कोई कारोबार की डील ना करें।
जिससे आपकी जान पे बन जाए। और पहला नंबर तो कैश पेमेंट लेकर के, आप लोग जो कैश पेमेंट लेके जाते हैं उसी से आदमी की हत्या की जाती है। आजकल जो माहौल है वो 500-500 रुपए लेकर के लिए भी हत्या की जा रही है, लेकिन ये तो 3 लाख रुपए का मसला है। अभी पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है, इसमें कितने लोग शामिल हैं कितने लोग शामिल नहीं है। लेकिन मेरी सभी लोगों से यह अपील है कि जो भी आप कारोबार करते हैं कम से कम सतर्क होकर कारोबार कीजिए। इस केस में क्या खुलासा होता है वह आगे की अपडेट भी हम आपको बताएंगे। क्या अरीब को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अरीब के उस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अरीब की बीवी को, अरीब के मां को, अरीब के बूढ़े मां बाप को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उनका एक जवान 27 साल का नौजवान बेटा इन लोगों ने छीना है, ये कहां तक सही है? इस तरह की हत्याएं होनी चाहिए? परिवार के ऊपर जो एक एक मुसीबत का पहाड़ गिरा है, उस मुसीबत के पहाड़ में क्या हालात हैं इस वक्त। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि उसके परिवार का साथ दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या अरीब को और अरीब की मां को, अरीब की पत्नी को इंसाफ मिल पाएगा। अब देखना यह है कि क्या अरीब को इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरीके से इस प्रकरण का जो मामला सामने आया, इस हत्या का मामला सामने आया, इस हत्याकांड का मामला सामने आया, जो दो हैवानों ने एक हंसते खाते परिवार का एक लाल छीन लिया, जो अपना एक इज्जत के साथ में रोजी रोटी कमा रहा था, उसकी रोजी रोटी जो कमा रहा था, अब रोजी रोटी कमाना भी कितना भारी पड़ गया है। जो अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमा रहा था, उसका उस परिवार का सहारा इन लोगों ने, दो जालिमों ने छीन लिया। क्या इनकी सजा कैसी होनी चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन को, क्या सरकार को ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो लोगों के लिए नजीर बने, जो अपने जो जो सावधान हो जाएं लोग, जो मतलब अपने ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, जो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में किस तरीके का ये दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरीके इन लोगों की हत्या कर दी जाती है बुला करके। क्या अब इसकी भरपाई हो पाएगी? क्या उस बच्चे को बाप मिल पाएगा? क्या उस बीवी को वो शोहर मिल पाएगा? क्या उस मां को वो लाल मिल पाएगा? क्या उस बूढ़े बाप को वो बेटा मिल पाएगा? नहीं, अरीब की हत्या कर दी जाती है बड़े ही निर्मम तरीके से। अब देखना यह है कि क्या अरीब को इंसाफ मिल पाएगा, तक इंसाफ मिलेगा, कब पुलिस इसकी चार्जशीट दाखिल करेगी। लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक भी मेरी वीडियो जाए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि कैसे सतर्क रहना, कैसे कारोबारियों को सतर्क रहना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अपना कारोबार बड़े सतर्क तरीके से करें। किसी अनजान शख्स के साथ में बिल्कुल भी इस तरीके का कारोबार ना करें जो आपकी जान चली जाए। इस पूरे प्रकरण में क्या मामला रहा, कैसा रहा, सुनिए फरीदाबाद एसीपी की जवानी। शख्स जो है दिल्ली के रहने वाले था। चांदनी महल थाना में इनका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब इसके लास्ट कॉन्टैक्ट के साथ बुलाकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ये माना कि उसने इसकी हत्या कर दी। तो उसको निशानदेही कराने के लिए वो यहाँ हमारे सेक्टर 60-61 में आए थे। तो उनकी जो कंप्लेंट पे हमने FIR दर्ज किया BNS की सेक्शन 238 में और सेक्शन 3 में, और इसमें दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली की पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची, किस तरीके से पता चल पाया? दिल्ली पुलिस में वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने एब्डक्शन का FIR भी दर्ज किया हुआ था। तो जब उन्होंने उससे इंटेरोगेशन किया तो उसने माना कि भाई मैंने उसकी हत्या कर दी और उसको बॉडी को सेक्टर 60 में डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या ये दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले थे? आरोपी दोनों जो हैं वो हाथरस यूपी साइड के रहने वाले हैं और यहाँ संजय कॉलोनी में स्क्रैप का काम करते थे। और जो जिसकी हत्या की है मोहम्मद आबिद, इसके साथ स्क्रैप का काम किया करते थे। और जब उन्होंने देखा कि इसके पास काफ़ी धनराशि होती है, कैश होता है, तो उनके मन में लालच आ गया और उनकी हत्या कर दी। और इसके पास जो 1 लाख रुपए थे वो उन्होंने उससे लिए। सर, पूछताछ में अगर पता चला हुई हत्या कब की थी और जो इसकी डेड बॉडी है ये कब यहाँ ये लेकर 5 तारीख की बात है। 5 से इसको बुलाना शुरू हो गया तो 7 तारीख को इसकी हत्या की है। मृतक की बात की जाए तो कितनी उम्र मृतक की थी? 31 साल की उम्र थी शख्स की, और इसकी डेड बॉडी जो है वो सेक्टर 60 में मिली और काफ़ी जंगली जानवरों ने खाई हुई थी आधी बॉडी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिनमें से एक आरोपी फरीदाबाद कहीं किराए पर रहता था वो। हाँ, वो तो संजय कॉलोनी में किराए पर रहता था। तो दोनों को अरेस्ट कर लिया है। तो क्या डेड बॉडी को जलाने की भी कोशिश की गई हाँ, है? जलाने की भी कोशिश की। वक्त 11-11:30 बजे लोग निकले तो लास्ट 1:45 बजे तक जो बात हुई थी वो हर्ष तोमर के नंबर पर ही हो रही थी। तो जो उसमें सबसे मेन जो सबसे पहला था वो हर्ष तोमर था। तो कल हम पुलिस के साथ गए और करावल नगर से पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो जब पता चला है कि ये एक रैकेट है और ये लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर बुला लेते हैं माल खरीदवाने के लिए, दिखाने के लिए, लेने के लिए। और हर्ष तोमर जो था वो उस रैकेट का एक कबूतर था जो यहाँ से लोगों को बुलाता था
फरीदाबाद और इधर गाजियाबाद गुड़गांव इधर की साइड, और वहाँ पे ले आके जो इनकी गैंग थी उनको बोलकर उन लोगों को लुटवा दिया करता था, मरवा दिया करता था। नहीं, इसमें जो सिम यूज हो रही थी और जो बात हो रही थी वो हर्ष तोमर से हो रही थी, बट जो इनकी ताल्लुकात हुई वो राहुल प्रजापति से हुई। ये कौन है राहुल प्रजापति? राहुल प्रजापति उसी गैंग का एक सदस्य है जिस गैंग का हर्ष तोमर सदस्य है। इसमें राहुल प्रजापति से जो बात हुई, राहुल प्रजापति से एक दिन पहले उन्होंने माल खरीदा था, दिखाया था राहुल ने उनको माल, और बोला कि अगले दिन जब आप माल और लेने आओगे तो पैसे कैश लेकर आना, ऑनलाइन नहीं लूंगा। तो वो यहाँ से घर से 2.5 से 3 लाख रुपए कैश लेकर गए राहुल के पास माल लेने के लिए। वहाँ पर उनके साथ जो भी हुआ वो तो हमें नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद से वो लापता, उनका फ़ोन स्विच ऑफ, ना गाड़ी मिल रही ना उनका फ़ोन मिल रहा। लास्ट लोकेशन जो है वो आदर्श नगर में संजय कॉलोनी की आ रही थी। हम लोग ढूंढने भी गए। आदर्श नगर कहाँ? आदर्श नगर फरीदाबाद। अच्छा।